नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सनातनी। दोस्तों, कई दिन पहले आप सबके बीच आना चाह रहा था मैं, पर मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब था, अभी भी ख़राब है, जिस वजह से आप सभी के बीच में नहीं आ पाया। पर आज आया हूँ तो बहुत सारी बातें होंगी, कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें से सबसे पहला जो मुद्दा है और जो चीज़ है हम सबके बीच, जहाँ पूरा देश आक्रोश में है, जिसको निर्भया 2 का नाम दिया गया है, कोलकाता का वो संगीन अपराध जो ऐसे लोगों ने किया है, इनकी कोई माफ़ी नहीं है। दोस्तों, आज पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, पर बस मैं यही कह रहा हूँ कि सिर्फ डॉक्टर ही क्यों हड़ताल पर हैं। वैसे तुम देश बंद कर दोगे, भारत बंद कर दोगे, जरा जरा सी बात पे पता नहीं सड़कें जाम कर दोगे, क्या कर दोगे, क्या नहीं कर दोगे। क्या एक डॉक्टर के साथ उसी हॉस्पिटल में जहाँ उसकी ड्यूटी है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाता है और सभी नेता आंखें मूंद कर बैठे हैं। क्यों भाई, क्यों आंखें मूंद कर बैठे हो? है? राजनीति, धर्म, जाति ये सब देख कर करोगे। किसी बेटी को न्याय न मिल जाए, इससे आपके वोट कम हो जाएंगे। ममता सरकार, घमंड किसी का नहीं रहा है, आपका भी नहीं रहेगा। अभी समय है, सुधर जाइए। इतने दिन बाद सीबीआई जांच गठित करती है सरकार की, भाई सीबीआई जांच होगी। उससे पहले ही वहाँ की लोकल पुलिस के हाथ रहे थे पूरा हॉस्पिटल का। वो मुझे तो लगता है कि सारे सबूत मिटा दिए होंगे इतने दिनों में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सबूत नहीं मिटाए होंगे? क्या असली दोषी पकड़ा जा सकेगा? अरे सिर्फ कोलकाता ही क्या, बिहार में अभी एक और घटना हुई है। पता नहीं, हर प्रदेश में, देश के हर कोने में रोज किसी न किसी लड़की के साथ ऐसी बर्बरता होती है जिसके हम सभी साक्षी होते हैं। पर हम करते क्या है? कैंडल मार्च निकालेंगे साहब, कैंडल मार्च निकाल देंगे। ये हमारी संस्कृति है, कैंडल मार्च निकालने की। महाभारत, रामायण, न जाने कितने युद्ध हुए हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की आबरू के लिए। पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, पूरा देश, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पर न्याय कहाँ है? वो एक केस है बंगाल का, कोलकाता का, जो कि उठ गया, जिसको निर्भया 2 का नाम भी दे दिया। न जाने कितने केस ऐसे होते हैं जो थाने तक नहीं पहुंच पाते भाई साहब। थाना छोड़ो, मतलब एक जो औरा रहता है, समाज रहता है, उसके आगे नहीं निकल पाते, वहीं दब के रह जाते हैं। वहां उनको कुछ नहीं होता। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसको आगे लेकर आए, बढ़ाएं, चीज़ों को आगे करें। सरकार अपनी चीज़ें, अपनी मनमानी, वो सारी चीज़ें कर रही है। सबसे कहना चाह रहा हूँ मैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कोई सी भी सही, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अगर बंद नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब युवा सड़कों पर आ जाएगा। और जब युवा सड़कों पर आ गया तो तुमसे संभाले नहीं संभलेगा। सही बता रहा हूं मैं। इसलिए आक्रोश ज़्यादा ना बढ़ने दें। मैं जितेंद्र सनातनी, राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते सरकारों से ये मांग करता हूं कि इस केस पे और इस जैसे जितने भी केस हैं उन सब पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इन पर कार्रवाई हो और दोषियों को सजाए मौत हो, सजाए फांसी हो, और हो सके तो चौराहे पर टांग कर फांसी हो। 20 सड़क पे लटका दो इन लोगों को। ऐसे नहीं सुधरेंगे ये, ऐसे नहीं होंगी चीजें। दिमाग में बहुत ज्यादा कूड़ा, गार्बेज, पता नहीं क्या क्या भरा है। उस कूड़े को निकालना है तो मैं कह रहा हूं 20 सड़क पे फांसी दे दो, गोली मार दो, सर में गोली मारो यार, तभी ऐसी मानसिकता सुधरेगी।
वरना ऐसे ही अन्याय हमारी बहन बेटियों के साथ होते रहेंगे। आप सभी से कहना चाह रहा हूँ, हमारे संगठन राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के बिहाफ से और पूरे देश के युवाओं के थ्रू मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन दोषियों को चौराहे पर लटकाकर फांसी दी जाए। कुछ तो राहत मिलेगी इससे उन बच्चियों को जो 8-8 साल की, 9-9 साल की, 15 साल की बेचारी बच्चों के साथ रेप हो जाते हैं। अभी एक घटना थी जिसमें, अरे यार मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही, प्राइवेट पार्ट में चाकू मारे गए हैं, स्तनों को काट दिया गया है। यही देश देके जा रहे हैं हम, यही चीज़ें देके जा रहे हैं हम, ऐसी ही चीज़ें हम बना रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। यही सब कुछ हम देके जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। खून को ना खौलाओ, ऐसा ना हो कि युवा निकल जाए रोड पर हथियार लेके और दोषियों को खुद सजा दे दे। हमारा देश संविधान से चलता है, तो उस संविधान के दायरे में रह के दोषियों को सजा दी जाए, यह हमारी मांग है। और उम्मीद करता हूं इस पर सरकारें काम करेंगी। उम्मीद करता हूं इस पर चीज़ें सक्रिय रूप से होंगी, कोई राजनीति नहीं होगी। अरे ममता सरकार नहीं सुन रही है तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना, वहाँ अपने अंडर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। और आप भी नहीं कर सकते तो माफ़ी मांग लीजिए पूरे देश से कि नहीं कर सकते हम। जब नहीं कर सकते कुछ तो क्या क्या फ़ायदा आपका बैठने का वहाँ जहाँ आप बैठे हैं। देश से, देश के युवाओं से, महिलाओं से, बहन बेटियों से, खास करके बहन बेटियों से ये कहना चाहूँगा और उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा, बहनों रानी लक्ष्मीबाई बनने का समय है। जितने राक्षस तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं ना, जहां तुम्हें ऐसा लगे तो गर्दन काट दो, गर्दन काट दो तुरंत से पहले। केस तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिताजी लड़ लेंगे, बशर्ते अपने ऊपर ऐसे अत्याचार ना होने दो जैसे अत्याचार तुम्हारे पर हो रहे हैं। और पूरे देश के भाइयों से कहना चाह रहा हूं, दोस्तों अगर कुछ गलत करते हैं ना हम, तो शाम को घर पे आते हैं अपने, घर पे आके ना माता का, पिता का, बहन का, भाई का चेहरा देखते हैं। तो कोशिश क्या करो कि कुछ गलत ना हो हमसे, और कोशिश क्या करो किसी न किसी बहन की हेल्प हो जाए हमसे। बस इतना ही कहूँगा, फिर कभी मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें, मेरी आवाज़ सभी लोगों तक पहुँचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।